हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन कोचिंग सेंटर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फार्मूला के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 12.2। अगर आपको मेरे को लास्ट एक्सरसाइज 12.1 में किसी भी टाइप की क्वेरी है तो मुझे इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप करके क्वेरी पूछ सकते हो। चलिए आज हम बात करते हैं अब 12.2 क्लास 9 हेरोन्स फार्मूला के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि घर बैठे बच्चों को हेल्प मिल सके पढ़ने के लिए। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेता हूं। ए पार्क इन ए शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैज एंगल सी इज 90 डिग्री एंड ए बी 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर एंड AD 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। एक पार्क है जिसकी शेप एक क्वाड्रिलेटर जैसी है। मैं एक पार्क को ड्रॉ कर लेता हूं, उसकी शेप को ड्रॉ कर लेता हूं और वो क्वाड्रिलेटर है। लो मैं ड्रॉ कर लेता हूं इसको। ये मैंने एक पार्क को ड्रॉ कर लिया जिसकी साइड है A B C D। साइड को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। AB इज 9 मीटर, BC इज 12 मीटर, DC इज 5 मीटर एंड AD इज 8 मीटर। ये साइड्स हमको गिवन है क्वेश्चंस में। और क्या बोलता है, एंगल C पर 90 डिग्री है। लो एंगल C पर हमारा क्या है, 90 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक डायगोनल को एज्यूम करूंगा। वो डायगोनल होगा मेरा B से लेके D। क्यों करूंगा एज्यूम? क्योंकि हेरोन्स फॉर्मूले के अंदर हम ट्रायंगल के अकॉर्डिंग एरिया को फाइंड आउट करते हैं। तो जब मैं इस क्वाड्रिलेटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा, 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर लूंगा, तो मैं इजीली इसका एरिया फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल है एक हमारा। यू नो वेरी वेल कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जिस बच्चे को नहीं पता लगेगा वो बच्चा मेरी फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD हाफ इंटू बेस क्या है हमारा BC इंटू हाइट क्या है मेरी CD। तो यहाँ से एरिया क्या निकल जाएगा मेरा, हाफ इंटू बेस कितना है 12, हाइट कितनी है 5, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया निकल गया किस ट्रायंगल का, BCD का। तो मुझे अब एरिया निकालना है ट्रायंगल ABD का। ठीक है, तो इस ट्रायंगल ये एरिया हमारा फाइंड आउट हो चुका है, कितना आया है 30 मीटर स्क्वायर। अब मुझे निकालना है ट्रायंगल BAD का एरिया। तो उससे पहले मुझे BD साइड की वैल्यू पता होनी जरूरी है। तो मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करूंगा BD लेंथ को। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम कौन सी होती है हमारी, देखते हैं एक बार। BD स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारा पास अब क्या है, CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है हमारे पास 12 स्क्वायर प्लस CD कितना है 5 स्क्वायर, 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169। तो मेरे पास BD स्क्वायर की वैल्यू निकल गई 169। सो BD इज इक्वल टू किसका स्क्वायर रूट है ये हमारा 13 का, ठीक है। तो BD की वैल्यू कितनी निकल गई मेरी 13। तो इट मीन्स मेरी जो BD की वैल्यू है वो कितनी है 13 मीटर। अब मेरे पास तीनों साइड यहां पर इजीली मेजर है, तो मैं इजीली बाय हेरोन्स फॉर्मूला लगा के ट्रायंगल BAD का एरिया निकाल सकता हूं। चलिए नाउ फाइंड द एरिया ट्रायंगल BAD। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे। सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ। A प्लस B प्लस C बाय में 2, A प्लस B प्लस C 13 प्लस 9 प्लस 8 बाय में 2 इज इक्वल टू कितनी होगी वैल्यू मेरी 30 बाय में 2 इज इक्वल टू 15 मीटर। सो S जो कि मेरा सेमी पैरामीटर है वो कितना है मेरे पास 15 मीटर। सो अब मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगा ABD का। फॉर्मूला क्या होता है बाय हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। हम साइड को साथ साथ देखते रहेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे। अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। सो अंडर रूट पैरामीटर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, 15 माइनस 9 A साइड मान लेता हूं मैं, 15 माइनस 8 B साइड एंड 15 माइनस C होगी मेरी वो 13 होगी, ठीक है। अब मैं इजीली वे से कैसे मैं फाइंड आउट करूंगा इसको ध्यान से देखना। अंडर रूट 15 माइनस 9 6 मल्टीप्लाई 15 माइनस 8 7 मल्टीप्लाई 15 माइनस 13 2। तो जब मैं इनको इवेल्युएट करूंगा इजीली, 15 को 3 इंटू 5, 6 को 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, तो मेरे पास 3 इंटू 2 अंडर रूट 5 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास एरिया निकल गया ट्रायंगल ABD का। इस ट्रायंगल का भी मैंने क्या कर लिया एरिया फाइंड आउट, बट मुझे पूरे क्वाड्रिलेटर का चाहिए एरिया। तो पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया क्या होगा, चलिए यहां पर निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ट्रायंगल BAD प्लस ट्रायंगल BCD। तो ट्रायंगल BCD की वैल्यू कितनी निकली थी मेरी 30 और BAD की वैल्यू कितनी निकली मेरी 3 इंटू 6 अंडर रूट 5। इन दो ट्रायंगल के एरिया को जब मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास क्वाड्रिलेटर का एरिया की वैल्यू आ जाएगी 6 अंडर रूट 5 की मैं वैल्यू अप्रोक्सीमेट को फाइंड आउट करता हूं। यहां पर बच्चों ये 5 नहीं 35 है, ठीक है। यहां भी हम ठीक कर लेते हैं कैलकुलेशन में 35। सो 6 इंटू अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूं 35 के अंडर रूट की 5 इंटू 9 होता है प्लस 30। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी 35.5 प्लस 30 इज इक्वल टू मेरा नेट जो एरिया निकलता है क्वाड्रिलेटर का वो 65.5 मीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया है किसका क्वाड्रिलेटर का। तो इजी वे से हमने इस सम को कर लिया। अब हम चलते हैं
क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हूबहू क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, बस लिटिल बिट थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, जैसे कि मैंने पहले क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड आउट किया था, ए बी सी डी, इन विच ए बी इज 3 मीटर, बी सी इज 4 मीटर, सी डी इज 4 सेंटीमीटर एंड डी ए इज 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 5 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पर ये मैंने क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लिया, उसकी साइड को लिख लेता हूं ए बी सी एंड डी। ए बी इज 3 सेंटीमीटर, बी सी इज 4 सेंटीमीटर, सी डी इज 4 सेंटीमीटर एंड डी ए इज 5 सेंटीमीटर। ये हमें वैल्यूज गिवन है, और वैल्यूज गिवन है ए सी, जो डायगोनल की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 5 सेंटीमीटर। पिछले केस में हमने डायगोनल की वैल्यू निकाली थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, डायगोनल की वैल्यू गिवन। सो सिंप्लीफाई, हम इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया को निकाल के हम इजीली इनको प्लस करके क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल का हम सेमी पैरामीटर निकाल लेंगे, जिसको हम एस मानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2। ए हमने मान ली 3 प्लस बी 4 प्लस सी 5 बाई में 2। तो सेमी पैरामीटर की वैल्यू निकलती है हमारी 6 सेंटीमीटर। एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब मैं एरिया निकाल लेता हूं ट्रायंगल ए बी सी का। फॉर्मूला है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो मैं वैल्यूज को पुट कर लेता हूं। सेमी पैरामीटर कितना है मेरे पास, 6, एस माइनस 3, सॉरी 6 माइनस 3, और एस माइनस बी क्या है हमारे पास, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5। जब मैं इसको सोल्व करता हूं, अंडर रूट 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। अंडर रूट, जब मैं इसको सोल्व करूंगा, इवेलुएट कर लेता हूं 6 को, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मेरे पास अब क्या वैल्यू आ गई एरिया की, यहाँ से 3 पेयर बना लेते हैं 2। तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आती है 6 का स्क्वायर का अंडर रूट कैंसल आउट करके 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास एरिया आ गया ट्रायंगल ए बी सी का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं एरिया निकाल लूंगा सेकेंड ट्रायंगल का। अब मेरे पास इस ट्रायंगल का तो एरिया आ गया है। अब मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगा ए सी डी के बारे में। चलो सबसे पहले अब हम बात करेंगे ट्रायंगल ए सी डी। सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2, 5 प्लस 4 प्लस 5 बाई में 2, ये मेरी साइड्स हैं। तो वैल्यू होगी 14 बाई में 2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एस हो गया मेरे पास कितना, 7 सेंटीमीटर। अब मैं एरिया को फाइंड आउट करूंगा इस ट्रायंगल की, जिसका नाम है ए सी डी। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बच्चों क्वेश्चन करते हुए घबराया ना करो, कैलकुलेशन को अच्छी तरीके से सोल्व किया करो, ठीक है, ये बड़ी ही जरूरी है। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज को पुट करता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग वे से मैथ को लिया करो। एस कितना मेरे पास 7, एस 7 माइनस ए की वैल्यू कितनी है मैम 5, बी की वैल्यू कितनी है एस माइनस 4, सॉरी 7 माइनस 4, और 7 माइनस 5 मेरी सी की वैल्यू। तो मैं जब इस एरिया की वैल्यू को इवेलुएट करूँगा, सोल्व करूँगा, तो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 4 3 मल्टीप्लाई 7 माइनस 5 इज 2।
तो इवेलुएट करूँगा अंडर रूट, सिंपल ही है। तो मेरे पास 2 एक पेयर है 21 और बाहर क्या आ जाएगा मेरे पास 2, ठीक है। तो मैं जब इसको सोल्व करूँगा 21 का अंडर रूट अप्रोक्सीमेट 4.6 है, तो यहाँ से 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा एरिया निकल गया किसका, सेकेंड ट्रायंगल का। चलिए अब हम इन दोनों ट्रायंगल को ऐड कर दे, क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD ऐड करेंगे हम ट्रायंगल ACD प्लस ट्रायंगल ABC। ACD की वैल्यू कितनी है 9.2 प्लस ABC की ट्रायंगल एरिया कितना है, उसका एरिया है मेरा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा फाइनल एरिया निकलता है क्वाड्रिलेटर का 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमने कितने इजीली वे से एरिया को फाइंड आउट कर लिया इस कंप्लीट क्वाड्रिलेटर का। तो बच्चों ऐसे ही आपको क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। मैं हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन का विद सोल्यूशन यहाँ पर दूंगा। आपको करना क्या है, सिंपल इस वीडियो को शेयर कर देना, मेरे चैनल को शेयर कर देना। अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो जरूर थोड़ी लेंथी होने वाली है और ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड है, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना है इस क्वेश्चन के अंदर। एक बार हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर पेपर। चलो राधा ने एक पिक्चर बनाई एरोप्लेन के कलर पेपर के ऊपर, जो शो की है इस फिगर के ऊपर। फाइंड द टोटल एरिया द पेपर यूज। कितना टोटल एरिया यूज किया गया इस पेपर, मतलब कि एक एरोप्लेन को बनाने के लिए। इस टाइप का हमें पूरा एरिया को फाइंड आउट करना है। चलिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इस एरोप्लेन को 4 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है डायग्राम में। ये दिस इज फर्स्ट सेक्शन, दिस सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन एंड नाउ इज फिफ्थ सेक्शन। तो बाय सेक्शन वाइज हम एरिया को फाइंड आउट करते रहेंगे, जिसके वजह से हम इजीली सारे के सारे सम्स को इवेल्युएट कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। बच्चों बोर तो नहीं हो रहे? बोर बिल्कुल भी नहीं होना, इंटरेस्ट से पढ़ना है, वीडियो बैक करके पढ़ना है। अगर स्पीड लग रही है स्लो करके पढ़ना है, पढ़ना तो ज़रूरी है। अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। आंसर सबसे पहले मैं फर्स्ट सरफेस की बात करूंगा। सरफेस फर्स्ट, ये वाला, इस सरफेस की बात करूंगा। मैं साइड को देख लेता हूं, ये 5 है और ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर, और ये कितने मेरे पास 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं इसका सेमी पैरामीटर निकाल लेता हूं। S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाय में 2। A क्या है 5, B क्या है 5, C क्या है मेरे पास 1 बाय में 2। 11 बाय में 2 क्या निकल गया मीटर। S इज इक्वल टू 11 बाय में मीटर क्या निकल गया मेरा सेमी पैरामीटर ऑफ सरफेस फर्स्ट, ये वाला सरफेस। तो एरिया निकाल लेते हैं इसका, हम एरिया निकालते हैं सरफेस फर्स्ट का। फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, जो मैं नोट डाउन कर रहा हूं बच्चों, ये फॉर्मूला है हमारा। अच्छा मैथ से घबराना नहीं, रूल वाइज इसको इजीली सोल्व करना है बोल्ड होके, ठीक है। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम एक बार। बच्चे हैं 11 बाय में 2 भी था। एस कितना है 11 बाय में 2, 11 बाय में 2 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 5, 11 बाय 2 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5, 11 बाय में 2 सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, ठीक है। मैं इसको सोल्व करता हूँ। 11 बाय में 2 मल्टीप्लाई
इवेलुएट करूँगा जब मैं इसको, तो मेरी वैल्यू निकलेगी 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 9/2। ठीक है बच्चे, एलसीएम लेके इसको माइनस कर लेना, काफ़ी इजी है। जिस बच्चों का काफ़ी बेस वीक है और ये एलसीएम भी नहीं होती, तो बच्चे मुझे सेपरेटली मैसेज करिए, मैं आपकी सॉल्यूशन को भी सोल्व करूँगा। बेसिक वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए ताकि आपको ईजी लगे। तो मैं जब इसको मैं सोल्व करूँगा अंडर रूट को, तो अंदर मेरे पास कॉमन वैल्यू बचती है 11, बाकी बाहर बचती है 9 को 3 हो जाएगा, 3/4। तो यहाँ से मेरे पास एरिया ऑफ फर्स्ट सरफेस की वैल्यू निकली 3/4 अंडर रूट 11 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैसे हमने इंटरेस्टिंग वे से फर्स्ट सरफेस के एरिया को फाइंड आउट कर लिया। और इसकी अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लें, अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम इसकी, मल्टीप्लाई करके 4 को 3 से करेंगे तो 0.7 मल्टीप्लाई 3.3 इज इक्वल टू मेरे पास निकलेगी 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूंगा आगे नेक्स्ट सरफेस सेकंड की तरफ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सरफेस सेकंड थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इस सरफेस के ऊपर, क्योंकि इस सरफेस पे काफ़ी कुछ डिपेंड है। तो मैं ले लेता हूं सरफेस सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसमें माइंड लगाना है। देखो सरफेस जो सेकंड है ये सारा है, प्लस ये नीचे जो स्टैंड लगाया हुआ है ये वाला पार्ट, ये भी इस सरफेस सेकंड का पार्ट है। कैसे सोल्व करेंगे, पहले हम इसको कर लेते हैं सोल्व, फिर उसके बाद हम नीचे वाले को ट्रेपीजियम है जो हमारा उसको सोल्व करेंगे। तो हम बात करेंगे अब सरफेस सेकंड। एरिया निकाल लेते हैं हम। ये रेक्टेंगल हमको शो हो रहा है, ये देखिए मैं दो डार्क करने वाला हूँ एरिया, ये देखो। ठीक है, ये पहले हम इसके एरिया को निकाल लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है मेरे पास 6.5 ये वाली, ब्रेथ कितनी है 1, तो मेरे पास आ जाता है एरिया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो अब मुझे इस सरफेस सेकंड का ये वाला एरिया भी चाहिए। मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, फिर आपको इजीली पता लगेगा। ये देखो, ये मेरे पास स्टैंड है ऐसे नीचे, तो बच्चे ये तो देखो ये भी तो है, ये वाला एरिया भी तो इस सेकंड सरफेस का पार्ट है। सो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू 1 है, 1 सेंटीमीटर। मैं इसकी यूनिट्स नहीं लिखता, थोड़ा जान जाना। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, और इस पार्ट की भी वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, नहीं इस पार्ट की वैल्यू होगी 1/2, और ये पार्ट भी मेरा 1 होगा, और इस पार्ट की वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मेरे पास ये वाले पार्ट की वैल्यू आ जाती है √3/2, और इस पार्ट की भी वैल्यू आ जाएगी √3/2। होपफुली आप इस कॉन्सेप्ट को समझोगे, बड़ा थोड़ा टिपिकल सा भी है और जरूरी भी है। चलिए अब हम हाइट को, चलो आपको मैं एक बार मेजर करके बता देता हूँ कैसे √3/2 आया। h इज इक्वल टू हाइपर, जो मैं मान लेता हूँ हाइट परपेंडिकुलर है, 1 स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √1 माइनस, सॉरी माइनस आ गया, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू √3/4 सेंटीमीटर। ठीक है, पता लग गया कैसे हमारी हाइट को मैंने फाइंड आउट किया। सो अब मैं एरिया निकाल लेता हूँ इस ट्रेपीजियम का। ठीक है, एरिया क्या होगा ट्रेपीजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम फॉर्मूला क्या आता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड प्लस हाइट।
सम करना है पैरेलल साइड प्लस हाइट। चलिए कर लेते हैं भाई, कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो 1/2, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है हमारी? पैरेलल साइड है हमारी यहाँ पर, ये देखिए ये 1 हो गई, हाफ हाफ, ये 1 हो गई, तो मतलब ये सारी कितनी है? 2 है, और ये है 1। 2 + 1, और ये इंटू होता है बच्चे, इंटू हाइट कितना मेरे पास? √3/4। मैं जब उसको इवेलुएट करूँगा तो 3√3/4। तो ये एरिया आ गया मेरा किसका? ट्रेपीजियम का, ठीक है। इस ट्रेपीजियम का क्या आ गया? एरिया आ गया, पूरे कंप्लीट ट्रेपीजियम का। था इंटरेस्टिंग। अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, और मैंने क्या देखा कि जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है ये मेरा सरफेस थर्ड था, जिसकी वैल्यू ये आई है। अगर मैं इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखूं, 3/2√3 की वैल्यू होती है 1.73/4, विच विल इक्वल टू 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास इस सारे सरफेस की वैल्यू कितनी आ गई? 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज आल्सो नोन एज सरफेस थर्ड। ये देखिए सरफेस थर्ड, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूं कि सरफेस फोर्थ और फिफ्थ के बारे में। कैसे हम फोर्थ और फिफ्थ इजी वे से निकालते हैं। यह आ गया मेरे पास सरफेस फोर्थ और फिफ्थ को मैंने फाइंड आउट करना है। ये निकाल लिया, ये निकाल लिया मैंने, और ये भी मैंने क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया। सो हमने फिफ्थ में देखा, सरफेस फिफ्थ है जो मेरा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी बेस है 6। बेस क्या है? 6। तो यहां पर हम एरिया लगा देंगे सिंपल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बच्चों? 6 इंटू हाइट कितनी है मेरे पास यहाँ पर? 1.5। तो मैं जब इसको सोल्व करूँगा तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास एरिया निकल गया सरफेस फिफ्थ का। सरफेस फिफ्थ का एरिया निकल गया हमारा। अब हमने क्या यहाँ पर नोटिस किया कि सरफेस फोर्थ और फिफ्थ इक्वल है और राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी वैल्यू अगर 4.5 है तो इसकी भी वैल्यू सरफेस फिफ्थ की और फोर्थ की क्या होगी? 4.5, ठीक है। तो सरफेस फोर्थ एंड फिफ्थ इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं सारे सरफेस को प्लस करके पूरे इस एरोप्लेन का सरफेस को एरिया में फाइंड आउट कर लूंगा भी कितना पेपर यूज हुआ है। तो थोड़ा लेंथी सम है, लेकिन इंटरेस्टिंग वे से करो, बहुत ही मजेदार लगेगा। मैं हेडिंग डाल लेता हूं, सरफेस फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ। चलिए शुरू करते हैं हम फर्स्ट से। फर्स्ट सरफेस था मेरा 2.47 प्लस सेकंड है 6.5 प्लस थर्ड है 1.3, फोर्थ है 4.5 प्लस फिफ्थ है 4.5। नेट में जब कैलकुलेट करूंगा 19.275 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चे मेरे पास जो एरिया यूज हुआ है 19.3, जिसको मैं अप्रोक्सीमेट मानता हूँ, और ये मेरा क्या है? आंसर। तो होप सो बच्चों थोड़ा सा लेंथी सम लगा होगा आपको, थोड़ा सा टिपिकल लगता है। अगर आपको किसी भी टाइप की और अनदर क्वायरी या कोई मोटिवेशन देखना हो तो मेरे को इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट करिए और इस चैनल को क्या करिए? शेयर करिए। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन थोड़े आसान होने वाले हैं, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 को। इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है।
सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड सेम एरिया इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। चलो बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहले एक बार हम इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। उन्होंने बोले ट्रायंगल है भाई और पैरेललोग्राम जिसका बेस सेम है। लो भाई ये बना लिया मैंने बेस, ठीक है, ये बना लिया मैंने ट्रायंगल। लो भाई मैंने क्या बना लिया, एक ट्रायंगल, और इसी बेस पे मैंने बना लिया एक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसकी साइड दी है 26 सेंटीमीटर, बेस है 28 सेंटीमीटर और इस ट्रायंगल की थर्ड साइड दी हुई है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे निकालनी है फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ये हाइट मुझे बच्चों क्या करनी है, फाइंड आउट। ये वाली कर लेंगे, वेरी इजी, आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हो जाएगी। सबसे पहले हम ट्रायंगल का एरिया को फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट, सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं। सेमी पैरामीटर एस, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बाय में 2, एस इज इक्वल टू 26 प्लस 28 प्लस 30 बाय में 2। तो टोटल वैल्यू निकलेगी मेरे पास पेरीमीटर की 84 बाय में 2 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ये किसकी निकली मेरी, एस की वैल्यू 42 सेंटीमीटर। अब मैं एरिया भी निकाल लेता हूं फटाफट इसका। एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलो जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं हम। 42, वीडियो जरूर बड़ी है बच्चों, लेकिन आपको वीडियो पूरी देखनी है टिल एंड तक, अगर आपको एक्सरसाइज पूरी सोल्व करनी है। 42 माइनस 28, 42 माइनस 30 एंड 42 माइनस 26। एस साइड पैरामीटर माइनस ए बी एंड सी साइड को मैंने माइनस कर दिया। अब तक तो बच्चे ना बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आता है कि बार बार ए बी सी डी साइड को बताने की जरूरत नहीं, बच्चा आप ऑटोमेटिकली करने लग जाता है। चलिए 42 मल्टीप्लाई 42 माइनस 28 कितना आएगा, 14 मल्टीप्लाई 42 माइनस 30 कितना आएगा, 12 मल्टीप्लाई 42 माइनस 26 मेरे पास वैल्यू आएगी 16। मैं इसको जब कैलकुलेट करूँगा बेटा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सारी, तो मल्टीप्लाई होगी 112,896 अप्रोक्सीमेट यही होगी बच्चों, थोड़ा सा चेक कर लेना, हाँ यही होगी। जब मैं इसका अंडर रूट में ओपन करूँगा तो कितना आएगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास एरिया आया ट्रायंगल का 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो भाई अब तो निकाल लिया हमने एरिया इस ट्रायंगल का। अब क्या करना है हमें, अब एक बात नोटिस करनी है हमने कि हमको हाइट चाहिए। क्या चाहिए, हाइट। तो जो हमने ये एरिया निकाला है किसका, पैरेललोग्राम का, सो उसने क्या बोला है कि उसका बेस सेम है और एरिया भी सेम है। इट मीन्स देखो बच्चे, स्टेटमेंट में उनने अपना आंसर बोल दिया कि इनका बेस तो सेम है, साथ साथ एरिया भी सेम है। तो इट मीन्स क्या बात हुई, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आई पॉइंट समझ में, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है समझने का। गिवन क्या है अपने को, गिवन बस। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी कितना होगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अब एक बात बताओ, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। यहां पर बेस इंटू हाइट, तो बच्चे बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बेस तो है 28, हाइट हमको फाइंड आउट करनी है, एरिया है 336।
अब बच्चे फटाफट, मुझे पता है, कॉपी पेन उठाएंगे। लो सर, हमने इसको कैलकुलेट कर दिया है ना। मुझे कैलकुलेट करके कितनी वैल्यू आती है? 12। सो इट मीन्स मेरी हाइट होगी पैरेललोग्राम की 12 सेंटीमीटर। हो गया ना कितने मजेदार से ये वाला क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट रीड कर लो बच्चे फटाफट। ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउस टू ग्रेज। एक रोम्बस की एक शेप है और वहां पर एक ग्रीन घास है हरी भरी, 18 काउ आके उसको चरती हैं। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, अगर रोम्बस की हर साइड 30 मीटर है तो इट्स डायगोनल इज 48 मीटर। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विच रिक्वायर्ड काउ टू गेटिंग। चलो बच्चे वो बोलते हैं एक रोम्बस, पहले तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। लो एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं आपके लिए फटाफट। ये लो रफली सा रोम्बस ड्रॉ कर दिया। इसकी बोलता है ईच साइड कितनी है? 30। ये 30, ये 30। बेटा यूनिट्स का थोड़ा रखना क्योंकि डायग्राम छोटा बनता है। और जो डायगोनल है उसका कितना है? 48। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया ट्रायंगल और ये कैसा हो गया? सेकंड ट्रायंगल। आप जानते हैं आगे क्या करना है। इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, निकल गया हमारा क्या? पूरे रोम्बस का एरिया। चलो फटाफट लग जाओ। हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले एरिया निकाल लेंगे फर्स्ट ट्रायंगल का। सेमी पैरामीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, सेमी पैरामीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल विच इज नोन एज एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2। फर्स्ट की बात कर रहे हैं बच्चों पहले। एस इज इक्वल टू 30 प्लस 48 बाई में 2। कितनी वैल्यू निकलेगी मेरी? 108 बाई में 2 इज इक्वल टू 54 मीटर। एस इज इक्वल टू 54 मीटर। अब मैंने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि बच्चे रोम्बस के फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल हूबहू क्या है? सेम है। तो अगर फर्स्ट का पैरामीटर 40 है तो सेकंड ट्रायंगल का भी पैरामीटर कितना होगा? 54 मीटर। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब निकाल लेते हैं हम एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, एस माइनस सी। ठीक है, वैल्यूज को पुट कर लेते हैं फटाफट। एस कितना है मेरे पास? 54। 54 माइनस ए कितना है? 30। 54 माइनस 30, बी भी मैं 30 मान लेता हूँ। 54 माइनस 30, सी मान लेता हूँ मैं 54 माइनस 48। अंडर रूट 54 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24 और 6, जब मैं माइनस करूँगा इनको बच्चे, इसकी भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 18664 विच इज़ इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। 432 मीटर स्क्वायर मेरा एरिया निकल गया फर्स्ट ट्रायंगल का। ओब्वियसली बात है, अगर फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया मेरा 432 है तो सेकंड ट्रायंगल का भी एरिया क्या होगा? 432। एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू 432 मीटर स्क्वायर। बिकॉज रोम्बस है तो सेम ट्रायंगल है, सेम इक्वली कट हुए हैं ये। अब मैं दोनों को जब ऐड कर दूंगा, ऐड करने के बाद फर्स्ट प्लस सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैं ऐड करूंगा। 432 प्लस 432 इज इक्वल टू मेरा निकलेगा 864 मीटर स्क्वायर। चलो एरिया निकल गया। कितनी आती थी डेली काउ? 18। तो एरिया ऑफ ग्रास फॉर 1 काउ टू ग्रेज 864 बाय में 18, 48 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास बच्चे एक काउ ने कितना एरिया ग्रेज किया उसकी वैल्यू आ गई 48 मीटर स्क्वायर। तो था ना इंटरेस्टिंग टॉपिक ये काउ वाला। अब हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। लो बच्चे आ गया हमारा 6th क्वेश्चन।
तो बच्चे 6th क्वेश्चन अब हम करेंगे 6th 7th 8th और 9th। ये जो क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इस एक्सरसाइज का 12.2 का। तो एक्सरसाइज 12.2 का नेक्स्ट पार्ट भी जरूर देखिए, बिल्कुल इसी के साथ मिलेगा आपको, इसी क्लास में मिलेगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है एक्सरसाइज 12.2 क्लास 9th हेरोन्स फॉर्मूला पार्ट 2। तो 6 से लेके 9 तक के जितने भी आपको क्वेश्चंस है वो पार्ट 2 में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।